शमशान घाट के बाहर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी कतारें, बस स्टैंड पर घरों की ओर पलायन करते मजदूरों का समूह, देश की गरीब जनता की आंखों में वही दर्द, वही आंसू जो एक साल पहले था। अभी से एक साल पहले कोरोना की पहली लहर ने देश में प्रभाव दिया था। चारों तरफ हाहाकार मचा था। जनता कर्फ्यू से शुरू हुआ ये सिलसिला संपूर्ण लॉकडाउन तक पहुंचा। दिए जलाते, थाली और ताली बजाते हम वैक्सीन तक पहुंचे। सब कुछ पटरी पर आया ही था कि दूसरी लहर ने धावा बोला और एक साल पहले की कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही है। सवाल ये कि भारत में कुशल प्रबंधन का उदाहरण देने वाली सरकार, चिकित्सा व्यवस्था क्या इतनी लापरवाही बरतती गई कि सामने कोरोना संक्रमण की एक खौफनाक लहर आई और उसके मामलों को नजरअंदाज करती गई? क्यों एक साल बाद फिर वही स्थितियां सामने आ गई हैं? ये कोरोना सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बन गया है कि जनता को बेवकूफ बना दिया जाए। राजस्थान में गहलोत सरकार लॉकडाउन की सख्ती बरतने की बात करते हैं। गहलोत खुद चुनाव का प्रचार करने के बाद राजनेताओं को रैली न करने का ज्ञान देते हैं, लेकिन ये ज्ञान की बातें इस बीच के इस एक साल में कहां गायब हो गई, जब स्थितियां बिगड़नी शुरू हुई और अब एक साल पहले की स्थिति में पहुंच चुके हैं। अस्पतालों की स्थितियां देखें तो हर बड़े अस्पताल में अब बेड नहीं बचे। ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ते जा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर मरीज तड़प तड़प कर मरते नजर आ रहे हैं, लेकिन सख्ती की बात करते प्रशासन की सांसें फूलती नजर आ रही है। कोरोना के मामलों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर से 2,73,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 1619 लोगों की मौत हुई। पिछले 12 दिनों में पॉजिटिविटी रेट दोगुनी हो गई। देश के जाने माने विशेषज्ञ और डॉक्टर बताते हैं कि दूसरी लहर का आना तय था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई मेडिकल बुद्धिजीवियों ने माना था कि वायरस और इसका प्रभाव अभी कम है और इसका पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ। भारत को इस तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। कोविड-19 जैसे संक्रमणों में ये काफी सामान्य है कि वायरस की दूसरी लहर आएगी। भारत में कोरोना की नई वेरिएंट आई है और ये काफी तेजी से फैल रही है। इतनी साफ चेतावनी के बाद भी अपने आप को देश को बचाने वाला बताने वाला ये नेता चुनाव की तैयारी में कैसे व्यस्त हुआ कि इतनी बड़ी महामारी को भूल गया, या भारत की व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बना लिया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर का खतरा खौफनाक नहीं लग रहा। देश का चौकीदार, सेवक बताने वाले ये कैसे भूल गए कि आर्थिक व्यवस्था को बचाने और आत्मनिर्भर बनने की दौड़ में जीवन भी खतरे में आ जाएगा। राजस्थान की राजधानी के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों के अस्पतालों में अब सिस्टम नाकाफी साबित हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी ने लोगों को डरा दिया है। सिस्टम डगमगाने लगा है और सरकार लॉकडाउन के भरोसे दिख रही है। सिस्टम की खामियों ने मरीजों को जैसे भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हालात ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी शुरू हो गई है। जयपुर के RUHs में हालात बेहद खराब हैं। बेड फुल हैं और वेंटिलेटर सिर्फ 6 बचे हैं। जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा जैसे बड़े शहरों के कोविड हॉस्पिटल्स में समय पर व्यवस्थाएं नहीं जुटाने का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले साल कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या, अस्पतालों के हालातों से न तो सरकार ने कोई सबक लिया है और न ही प्रदेश की जनता ने गंभीरता से लिया है, और हालात एक बार फिर वैसे हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या के कारण अस्पतालों की व्यवस्थाएं अब छोटी पड़ती नजर आ रही हैं। जिला और अस्पताल प्रशासन रात दिन एक कर बेड की संख्या बढ़ाने में जुटा है। 6,500 एक्टिव केस होने के कारण ऑक्सीजन वाले बेड के लिए मारामारी मच गई है। कोरोना के इस दूसरी लहर और बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन डोज के खत्म होने की बात भी सामने आई, और यहीं से देश में एक और समस्या शुरू हो गई, कालाबाजारी। कालाबाजारी की खबरें राज्य ही नहीं पूरे देश से सामने आने लगी है। वैक्सीन की डोज और रेमडेसिविर इंजेक्शंस गायब होने लगे। कालाबाजारी में लिप्त अपराधी पकड़ में आने लगे। जैसे ही लॉकडाउन की खबरें आना शुरू हुई, उसके साथ ही किराने का सामान,
पान मसाला, गुटखा, बीड़ी सिगरेट की कालाबाजारी होने लगी। इन अपराधों के बढ़ने की वजह लोगों का आर्थिक रूप से कमजोर होना है। आत्मनिर्भरता की दौड़ में आर्थिक स्थितियां लुढ़कती जा रही हैं। घर से निकले देर हुई है, घर को लौट चलें। गूंगी रातें धूप कड़ी है, आओ घर को लौट चलें। गजल की ये चंद लाइनें मुंबई से अपने घर लौट रहे मजदूरों पर सटीक बैठ रही हैं। 1 साल बाद ये दर्द फिर लौट आया है। सरकार ने जब रास्ते खोले तो मजदूर अपने काम पर लौट आए। ये बेबस लोग 2 जून की रोटी के लिए अपने घर से दूर आए थे, लेकिन लौटती महामारी पर लॉकडाउन के चाबुक ने ऐसा दर्द किया कि घर लौटने पर मजबूर हो गए हैं। एक बार फिर घर लौटते मजदूर अपनी रुआंसी आवाज में कहते हैं, अस्पतालों में सुविधा नहीं है, जाएं तो जाएं कहां। इससे अच्छा है गांव जाकर खेती कर लेंगे, कम से कम जीवित तो रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो और कमा लेंगे। कोरोना की लहर के कहर के साथ ही पश्चिम बंगाल में प्रचार की रफ्तार भी तेज हुई। यहां खुद देश को संभालने के लिए तैयार हुए नेता ही गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। 5 राज्यों में अब केवल पश्चिम बंगाल ही बचा है, जहां 3 चरणों का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में लाखों की भीड़ आती है। 90% लोग बगैर मास्क के होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र कहीं नहीं होता। यहाँ रोजाना लगभग 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद रैलियों में लापरवाही की जा रही है। पश्चिम बंगाल की रैलियों पर सवाल ये कि बंगाल में रैलियों पर रैलियां करते प्रधानमंत्री इतने अज्ञानी कैसे हो गए कि आती हुई लाखों की भीड़ जुटने को सौभाग्य कहने लगे। यकीन नहीं है तो इस वीडियो को देखिए। पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लगातार रैलियां कर जब पीएम मोदी दिल्ली पहुंचते हैं तो 2 गज दूरी की बात कहते नजर आते हैं। रैलियों में जनता को मौत का निमंत्रण देकर आते खुद प्रधानमंत्री कोरोना के उसी जनता को लापरवाह बताकर सलाह देते हैं। डिजिटल और स्मार्ट इंडिया को बढ़ावा देने वाले, हर चीज को ऑनलाइन करने वाले क्या प्रचार ऑनलाइन नहीं कर सकते थे? या जनता की जान से ज्यादा जरूरी था सत्ता में आना? ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। कोरोना